नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 भागवत गीता के श्लोक नंबर 13 को। देखते हैं ये श्लोक कहता क्या है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस्सेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण में स्थित है, जिसके अंदर तम की अधिकता है, सत रज और तम हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, लेकिन जिस गुण की प्रधानता होती है, जिस गुण के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं व्यक्ति के अंदर, वही गुण उसका प्रधान गुण माना जाता है। उसी गुण के आधार पर वो रजोगुणी, सतोगुणी या तमोगुणी माना जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर सतोगुण रजोगुण हो सकता है हो, लेकिन जो तमोगुण है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस आदमी का व्यवहार कैसा होता है, वो बाहर से दिखने में कैसा लगता है, आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति तमोगुणी है या नहीं है। और अगर तमोगुणी है तो आपको उससे कितना सावधान रहना है, आपको उस पर कितना विश्वास करना है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको उसकी मदद करनी है तो उसकी मदद कहाँ से शुरू करनी है, उसे ज्ञान के स्तर तक लाने से पहले किन स्तरों पे उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है, ये बातें आप तभी समझ पाते हो जब भागवत गीता के इस चैप्टर को आप समझ जाते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से एक तमोगुणी व्यक्ति दिखाई देता है बाहर से। बाहर से जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, अंधेरा। अंधेरा मतलब ऐसा नहीं कि अंधकार। मैंने आपको बताया है पहले भी कि भागवत गीता में और हमारे शास्त्रों में बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो मेटाफरिक हैं, अलंकारिक हैं। रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। रूपक का मतलब ये होता है कि कहा कुछ और जा रहा है लेकिन बात कहीं और की हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके की जहाँ पे चीज़ें होती हैं वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे एक गाना आपने सुना होगा और उस गाने को बहुत ही गलत तरीके से पेश भी किया जाता है। बहुत पुराना गाना है, बहुत पहले एक मूवी आई थी, उसका नाम था मैं तुलसी तेरे आंगन की। उसमें एक गाना था, उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के। आज की डेट में भी ये गाना बहुत से लोगों को कुछ अलग तरीके से ही समझ में आता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के। किसने नैना मिलाए? भगवान ने नैना मिलाए। जो ब्रह्म है, जो वास्तविक ईश्वर है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जब उससे मेरी नज़रें मिली, जब उसने मुझसे नज़रें मिलाई, तब मेरी छाप तिलक सब उतर गई। यानी छाप तिलक क्या? ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, ये जो हम तरह तरह की विधियां करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह हम घूमते हैं, छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, कपड़े अलग तरीके के, गेरुए के तरीके के कपड़े पहनते हैं, ये बाहरी स्वरूप होता है सन्यासी का। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति आंतरिक रूप से सन्यासी नहीं है वो वास्तविक सन्यासी नहीं है। जो सन्यासी मन से सन्यासी है वही वास्तविक सन्यासी है, लेकिन जिसका मन सन्यासी नहीं है, ऊपर से चाहे जितने गेरुए कपड़े पहने, वो सन्यासी नहीं हो सकता। तो मन का सन्यासी होना जरूरी है। तो ये जो छाप तिलक सब छीनी की जो बात की गई है, उसमें ये बताया गया है कि जब मैंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को देखा, जब उनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन किए और जब उन्होंने मुझे अपनी कृपा में लिया, जब उनको मैं देख पाया, उनके स्वरूप को समझ पाया, तब मेरी ये छाप तिलक और मेरा ये बाहरी स्वरूप जिसका इस्तेमाल करके मैं ईश्वर को खुश करने की कोशिश करता था, चाहे मैं मंदिर जाता था, चाहे मैं कुछ भी करता था, ये सारी चीज़ें एकदम से मेरे लिए वो हो गई, अर्थहीन हो गई। इनका बहुत ज़्यादा महत्व तो मेरे लिए नहीं रह गया, क्योंकि ईश्वर को मैंने साक्षात देख लिया। तो इसका यही मतलब है इस गाने का। क्योंकि ये जो मंदिर हैं, ये जो पूजा पाठ की विधियां हैं, ये बड़ी ही पवित्र, और इनका महत्व इसीलिए है क्योंकि ये आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बनाती हैं। आप अगर 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10वीं क्लास में जो किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब में जो ज्ञान है वो वाकई में, वो सचमुच में कक्षा 5 या कक्षा 4 में जो किताबें आपने पढ़ी हैं उनसे उच्च स्तर का है, और वही आगे चल के काम भी आने वाला है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक या 9वीं क्लास तक जो आपने पढ़ाई की है, क्या वो बेकार हो गई? नहीं, उसका महत्व तो कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी ने आपको इस लायक बनाया है कि आप 10वीं की किताब समझ रहे हो। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर को समझने के लिए जितने भी माध्यम बनाए गए हैं, मंदिर, मूर्तियाँ, जो कुछ भी हैं, चाहे किसी धर्म में किसी तरीके से होता हो, किसी भी तरीके से करते हो, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण इसीलिए हैं क्योंकि ये उस तक पहुँचने के मार्ग को सरल बनाने के लिए लोगों को प्रैक्टिस कराने का साधन है। आध्यात्म की प्रैक्टिस की जाती है मंदिर, मूर्ति, इसके माध्यम से। ठीक है, लेकिन कुछ जो महाविद्वान लोग हैं उनको ये समझाया नहीं जा सकता, तो समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर जो अंधेरा है, अंधेरा की जो बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि बुद्धि ना होना, यही समझ ना आना कि जाना कहाँ है, करना क्या है, ये अंधकार है।
अंधकार में क्या होता है, दिखाई नहीं देता, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ यही समझ में नहीं आता। बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए किसी कमरे में और आप खड़े हों तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको जाना किधर है, रास्ता किधर है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको यही नहीं समझ में आता, उससे आप पूछोगे ना कि ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा और इस प्रश्न को महत्व भी नहीं देगा। वो एक पत्थर मारेगा आपको उठा के, अगर दारू पिए बैठा होगा ना या पागल टाइप का हो चुका होगा तो पत्थर मार देगा एक उठा के। तो ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अंधेरे का यही मतलब है कि उसे यही नहीं पता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और अभी उसकी स्थिति क्या है, ये तक वो नहीं जानता। ठीक है, ऐसे लोग यही तो होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि ऐसे लोग आपको वहाँ मिल जाएंगे जहाँ पे ठेके होते हैं। सुबह सुबह 9 बजे जब लोगों का काम शुरू होता है, जब ज़िंदगी शुरू होती है, तब ये सुबह सुबह दारू पी के ना पड़ा होगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर काम करके थक के अपना काम पूरा करने के बाद कहते हैं चलो आओ अब हम दारू पीते हैं। ये रजोगुड़ी स्वभाव के लोग होते हैं, मैक्सिमम दुनिया इसी तरह की है, रजोगुड़ी। लेकिन जो तमोगुड़ी होता है ना, इसकी शुरुआत ही उल्टे कामों से होती है, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य और काम, अपने दिन भर का प्लान कैसे बनाया जाता है। तो अंधेरा यही होता है। जड़ता यानी एक जगह खड़े हैं, ना इधर हिल पा रहे हैं ना उधर हिल पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई निर्णय ही नहीं ले सकता कि मैं करूं क्या। लेकिन तुम निर्णय लो या ना लो, भूख तो लगेगी। तो तुम्हारे शरीर में जो इंद्रियां हैं ये डिमांड करेंगी कि भाई ये काम कर। काम नहीं करना चाहता, उसे अपनी स्थिति नहीं पता, लेकिन हमारा जो शरीर मिला है इसे भूख भी लगेगी। हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को, जैसे हमारा जीभ है, इसको स्वाद लेना है तो स्वाद लेने की इच्छा भी आएगी, और भी जितनी इंद्रियां हैं वो भी अपना काम करना चाहेंगी। तो ये क्या करेगा, ऐसा आदमी चीज़ों को छीन कर या किसी भी तरीके से छल कपट से, ठीक है, उन इच्छाओं को पूरा करेगा। जैसे पैसे की ज़रूरत है तो ऐसा आदमी क्या करेगा, चोरी करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे आदमी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये अपनी ज़िंदगी में करता कुछ नहीं है, कुछ होने का इंतज़ार करता है। ये इस आदमी की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आज के समाज के हिसाब से देखें तो इस आदमी की पहचान सबसे बड़ी यही होती है कि ये कुछ करेगा नहीं बल्कि कुछ होने का इंतज़ार करेगा। जैसे चोरी करनी है तो चोरी करने के लिए भी इसके लिए सबसे अच्छा जो और सबसे आसान जो तरीका है, जो ये मनाता है कि हाँ ऐसा हो, वो ये है कि किसी आदमी का ध्यान भटके या कोई आदमी नशे में मिले, उसकी जेब में पर्स पड़ा मिल जाए, मैं खींच लूँ। ठीक है, तो ये व्यक्ति, इसके अंदर क्या होता है, चीज़ें तो चाहिए, मोह का प्रकट्य यही है। मोह तो है इसको चीज़ों से कि हाँ चाहिए, लेकिन ये करना कुछ नहीं चाहेगा। अंधेरे में रहता है, जड़ता में, यानी कुछ करना नहीं चाहता, कुछ होने का इंतज़ार करता है। ठीक है, स्वाद चाहिए तो वो क्या करेगा, कहीं से कोई चीज़ चुरा लेगा खाने के लिए, पैसे चुरा करके वो चीज़ खरीदेगा। तो चोरी, गलत काम, ठीक है, उसके अंदर जो है किसी दूसरी लड़की को देख, किसी दूसरी स्त्री को देख करके अगर किसी तरह की भावना जागृत हो गई, उसकी इंद्रियों की इच्छाएं होती हैं वो जागृत हो गई, तो वो क्या करेगा, ऐसा आदमी क्या करेगा, उसके साथ गलत काम करेगा, उसके साथ दुराचार करेगा। ये सारी चीज़ें तमोगुणी व्यक्ति करता है। ये पाप, इसी को पाप कहा जाता है। तमोगुण से पाप पैदा होता है, पाप तमोगुण से पैदा होता है। ये आदमी डरा हुआ भी होता है, आलसी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोता है, क्योंकि जब आप सोच ही नहीं सकते, जब आप योजनाएं ही नहीं बनाते तो आप जगोगे कैसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोओगे ही। ठीक है, सोओगे और खाओगे। तो यही चीज़ है, यही तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है और यही पाप है। तमोगुण ही पाप है। ठीक है, इसी को पाप कहा जाता है। जो तमोगुण में रह के काम किए जाते हैं उल्टे सीधे, उन्हीं को पाप कहा जाता है। और ऐसे लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि ये चाहे जितने भी बुरे हों, इनकी संतानें जो होती हैं, इनको इनके किए कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि समाज को आप चाहे जितना भी समझा लें कि बाप चाहे जैसा भी हो, जो बच्चा है उसकी क्या गलती है, आप कितना भी समझा लें समाज को, समाज नहीं मानता। ठीक है, इसी वजह से जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को तरह तरह के कष्ट आगे मिलते ही रहते हैं। अभी भी कष्ट है उसको, रोज़ उसको ज़बरदस्ती खाने की और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कुछ ना कुछ तरकीबें निकालनी है। उसके अलावा क्या है, उसके बच्चों को, उसके आने वाले समय को भी कष्टकारक होना है। ठीक है, यही चीज़ होती है, तमोगुणी व्यक्ति की पहचान होती है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।